बेटा वेलकम है आप सभी का नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक मॉडल। ठीक है, सारे बेसिक टर्म तो हम लोग देख लिए हैं, आज हम लोग एटॉमिक मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एटॉमिक एटॉमिक क्या मॉडल। ठीक है ना, सारे एटॉमिक मॉडल हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मॉडल्स कर दो, कहे कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, है कि नहीं। चलिए, अब पहला जो मॉडल हमें मिला था वो था कौन सा? थॉमसन एटॉमिक, थॉमसन्स एटॉमिक क्या मॉडल, है कि नहीं। ये फर्स्ट एटॉमिक मॉडल था। ठीक है, चलिए कब प्रपोज किया था? 1904 में। ठीक है, ये सब बेसिक चीजें हैं, ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉमसन प्रपोज दैट, क्या था? थॉमसन proposed that Thomson proposed that an atom consist of क्या? of a uniform Thomson proposed that an atom consists of a uniform sphere of क्या? पॉजिटिव, समझ आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज which the electrons are क्या बेटा? distributed more or less क्या? uniformly। देखो, Thomson proposed that an atom consists of a uniform sphere of positive charge which the electron are distributed more or क्या? less uniformly। ठीक है, this model, देखो एक और पॉइंट लिख लेता हूं। this model of atom क्या? atom is known as क्या बेटा? known as plum pudding मॉडल, इसको बोला गया प्लम पुडिंग मॉडल, और वाटरमेलन मॉडल भी बोला गया था। वाटरमेलन क्या मॉडल, ध्यान रखना। ठीक है, विजिबल है सभी को? चलिए, हाँ विजिबल तो है। प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। क्लियर है बात सभी को यहाँ पे बेटा? सभी को यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए, कुछ नहीं था, आप सभी ने वाटरमेलन देखा है, तो चलिए उसी पे समझाऊंगा मैं। पहले इसको हटा देता हूं। ठीक है, डिफिनेशन सभी लोग लिख लो, सभी को तो आता ही होगा आई होप। ठीक है, अब देखो ये सब तो बेसिक है, तो चलिए अब जरा समझना है कि क्या था प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है, या वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, ये देखो, ये एक वाटरमेलन है, जरा रेड इंक भी ले आता हूं। ठीक है, तब और मजा आएगा समझने में। समझना है बेटा सभी को। ठीक है, नहीं समझ में आए तो बताना है। देखो वाटरमेलन बना रहा हूं, ठीक है, अरे थोड़ा एडजस्ट करो भाई। अब वाटरमेलन ऐसा ही है समझो। ठीक है, चलो ठीक है, ये पूरा यूनिफॉर्मली ये जो है अपना, ये पूरा यूनिफॉर्मली क्या है? रेड स्फेयर है, जो कि क्या है? वाटरमेलन है। ठीक है, रेड है पूरा, और इसके ऊपर ये जो ब्लैक, ठीक है ना, ये जो ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, ये क्या है? इसमें सीड्स हैं, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ये जो सीड्स हैं, इन्हीं को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बोला गया। और इस पूरे
स्फीयर जो कि फैला हुआ है रेड कलर का, इसे क्या बोला गया है, समझ में आ रहा है? इसे क्या बोला गया? पॉजिटिव चार्ज जो है अपना, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं, वो पूरा फैला हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोटॉन बोलते हैं, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, ठीक है। रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन जो है हमारा, ये जो रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन है, ऐसा लिख देता हूं, रेड पार्ट ऑफ क्या, वाटरमेलन, ध्यान देना, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाया, प्रोटॉन कहलाया, ध्यान देना, रेड पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज कॉल्ड क्या, प्रोटॉन, और ये जो सीड्स है ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन कहलाया। कोई दिक्कत? देखो इसमें क्या बोला गया था, जो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रेड पार्ट है वो हमारा प्रोटॉन है पूरा, ठीक है, और जो इसमें जो उसमें जो सीड्स फंसे हुए हैं, जो जिसे उसने कैप्चर कर रखा है, सीड्स को फंसा के रखा हुआ है, वो हमारा क्या है, एम्बेडेड है, जिस तरह मतलब एक तरह से बनाया गया है ऐसे कुछ, ठीक है, तो ये क्या है, एम्बेडेड है इसमें, तो वो क्या कहलाया, इलेक्ट्रॉन कहलाया, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो देखो यहां पे समझने वाली बात है, यहां पे समझने वाली बात है, यहां से उसने एक और पॉइंट दिया था कि रेडियस, देखो जो जो उसने पॉइंट दिया था, कुछ गलतियां थी, कुछ सही पॉइंट भी था, ठीक है, तो रेडियस ऑफ एन एटम इज अप्रोक्सीमेटली क्या आपका 10 टू पावर -16, 10 टू पावर -16 मीटर या 1 एंगस्ट्रम के बराबर था, ठीक है, क्लियर है बात? अब देखो एक और जो पॉइंट है इसमें कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप, उसने बोला था एटम इज क्या, स्फेरिकल इन शेप, ये भी एक पॉइंट उसने बोला था, ठीक है, तो ये पहले पॉइंट तुम उतार लो, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। ओके फाइन, अब देखो ध्यान देना यहां पे, देखो उसने इस कंसेप्ट में बताया था कि जो प्रोटॉन है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्म पूरा, वो जो पूरा एरिया है ना उसमें पूरा यूनिफॉर्मली क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोटॉन, और उस प्रोटॉन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो है वो कैप्चरिंग फॉर्म, मतलब कैप्चर किया गया, मतलब एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन कहीं 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 एम्बेडेड किया हुआ, जैसे प्लम पुडिंग देखते हो ना, प्लम पुडिंग एक डिजर्ट है, तो उसके ऊपर देखते हो सीड्स ऐसे डाले रहते कुछ कुछ, है कि नहीं, तो वो क्या हुआ, हमारा इलेक्ट्रॉन हुआ, और बाकी जो एरिया है वो हमारा क्या कहलाया, प्रोटॉन कहलाया। समझ में आ रही बात? इतना समझ में आ रहा है बात तुमको? ठीक है, तो ध्यान देना, इसको जरा मैं समझाते हुए लिख देता हूं, ठीक है, कि प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो उसका मतलब क्या था एक्सपेरिमेंट से, कि प्रोटॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम, मतलब प्रोटॉन जो था वो डिस्ट्रीब्यूटेड था थ्रू आउट द एटम, बट, या ऐसे लिखो एटम, बट ठीक है, बट द इलेक्ट्रॉन embedded in this just like क्या सीड्स ऑफ क्या, बोलो, सीड्स ऑफ क्या, वाटरमेलन। ये ध्यान देना, यही पॉइंट तुमको बस ध्यान देना, वाटरमेलन्स जस्ट लाइक सीड्स ऑफ क्या, वाटरमेलन, ठीक है। और ये क्या था, ये जो प्रोटॉन वाला था ये क्या था हमारा, रेड पार्ट ऑफ क्या, वाटरमेलन, जो कि पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, रेड पार्ट्स ऑफ क्या बेटा, वाटरमेलन। समझ में आया? तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है, कि यही हमारा क्या था, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ठीक है। अब इनका ड्रॉबैक क्या है, ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या है जरा देखते हैं, ठीक है, अब ड्रॉबैक की बात कर लेते हैं इनका, तभी तो एक नया एटॉमिक मॉडल आया, अगर ड्रॉबैक नहीं होता तो नया एटॉमिक मॉडल नहीं आता। तो इनका जो ड्रॉबैक्स है, ठीक है, इनका जो ड्रॉबैक्स है, ठीक है, ध्यान देना, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट
an important drawback to this, an important drawback, ठीक है, of this model, ऐसे लिखो, of this model is that mass of atom is considered to be evenly spread over that atom, जो कि पॉसिबल नहीं है। एंड क्या कहने का मतलब है कि जो मास ऑफ एटम है वो इवनली स्प्रेड है हर जगह, सेम वैसा ही है। मान लो कि यहां पे जितना मास है वहां यहां पे भी उतना ही मास कंसीडर किया गया, यहां भी उतना ही मास कंसीडर किया गया, बट ऐसा तो था नहीं, तो इसलिए इनका फर्स्ट ड्रॉबैक तो यही था। सेकंड जो ड्रॉबैक है इनका, जो सेकंड ड्रॉबैक है, इट इज ए स्टैटिक मॉडल, इट इज ए क्या बोल रहा हूं, स्टैटिक मॉडल, इट इज ए स्टैटिक मॉडल, it does not reflect the movement of electron, it does not reflect the movement of क्या बेटा, electron, it does not reflect the movement of क्या, electron, is it visible? Yeah, okay, fine, ठीक है। an important drawback of this model is that mass of an atom is considered to be evenly spread over the atom, जो कि गलत है सरासर। it is a static model, it does not reflect the movement of क्या, इलेक्ट्रॉन, सही बात है। चलिए अब नेक्स्ट एक और ड्रॉबैक था इसका, ठीक है, ये सारे ड्रॉबैक हैं इनके, ठीक है, ये सब लिख लेना है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। लास्ट, it could not explain the क्या बेटा, stability of an atom, क्या बेटा, एटम। इन्होंने एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कुछ भी बातें नहीं की थी कि कैसे स्टेबल होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए ये हमारा थॉमसन एटॉमिक मॉडल हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं था, बेसिक बातें थी, बस समझना है, ठीक है। इन्होंने बताया था कि वाटरमेलन शेप का है मॉडल हमारा, और उसमें जो रेड पार्ट है वो पूरा प्रोटॉन है, और जो सीड्स हैं एम्बेडेड किए टाइप के जो रहते हैं, ठीक है, वो हमने इन्हें इलेक्ट्रॉन बोला, जो कि सरासर गलत है कि नहीं। अब चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हर जगह तो प्रोटॉन स्प्रेड नहीं था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट जो मॉडल था हमारा, ठीक है, वो हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ क्या, एक्सरेज। देखो ये सब कोई नहीं पढ़ाता है, ठीक है, कि डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज कैसे हुआ या कैसे आया, ठीक है। ये जब हम प्रिपरेशन करते हैं IIT एडवांस या नीट मेंस के लिए, तभी ये बताया जाता है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ क्या, एक्सरेज, ठीक है, एक्सरेज, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ क्या, एक्सरेज। देखो डिस्कवर बाय, देखो ध्यान रखना, डिस्कवर्ड बाय किसने किया था, रिंगजेन ने, ROEN, T साइलेंट रहता है, रिंगजेन ने, ठीक है, डिस्कवर बाय रिंगजेन, ठीक है। चलिए अब इसमें देखते हैं, एक्सरेज find out when cathode rays strike the target, क्या, टारगेट। अब टारगेट क्या था, कौन सा टारगेट था, तो यहां पे ध्यान रखना है, वो टारगेट था क्या, हैवी मेटल्स पे टकराया था, ठीक है। तो वहां से जो रेज डिफ्लेक्ट हुआ था टकराने के बाद,
वही हमारा क्या हुआ था, एक्स रेज मिला था। जैसे मान लो कि ये कोई भी एक हैवी मेटल है, मान लो कि ये कोई भी एक क्या है, हैवी मेटल है, ठीक है, हैवी मेटल है, ठीक है बेटा। और यहाँ से मैं कैथोड रेज का स्ट्राइक कर रहा हूँ इस पे, कैथोड रेज का यहाँ से मैं स्ट्राइक किया, तो यहाँ से जो रेज निकल रहा है, यहाँ से जो रेज निकला, ठीक है, कैथोड रेज का स्ट्राइक हुआ और यहाँ से जो रेज निकला, ठीक है, यही हमारा क्या कहलाया, एक्स रेज कहलाया। यही हमारा क्या कहलाया, एक्स रेज कहलाया, ठीक है। और ये हमारा क्या था, कैथोड रेज है, ये हमारा क्या है, कैथोड रेज है, सीआर कैथोड रेज है। क्लियर है बात, यहाँ तक क्लियर है बात सभी को। चलो अब जरा समझते हैं यहाँ पे, ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, इसमें नेक्स्ट पॉइंट, चलो इसको उतार लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जरा इसमें देखते हैं, एक्स रेज आर क्या, पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एक्स रेज आर पावरफुल मैग्नेटिक क्या बेटा, रेडिएशन। एक्स रेज जो होता है वो पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देता है। कारण है कि ध्यान रखना है कि उसका जो वेवलेंथ है, देखो वो भी लिख देता हूं, एक्स रेज का जो वेवलेंथ है बेटा वो 0.1 नैनोमीटर होता है। जो एक्स रेज का जो हमारा वेवलेंथ है वो 0.1 नैनोमीटर होता है, ठीक है, ये हमारा वेवलेंथ है, ध्यान देना, ये मेरा वेवलेंथ है। बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। चलो ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो सब चीज बता देता हूँ एक्स रेज के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछता है, ठीक है, तो सारी चीजें हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स रेज आर नॉट क्या, डिफ्लेक्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसका, डिफ्लेक्टिंग बाय क्या, इलेक्ट्रिक एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। बट कैथोड रेज डिफ्लेक्ट होता है, बट एक्स रेज डिफ्लेक्ट नहीं होता है बाय इलेक्ट्रिक एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। डिफ्लेक्टेड लिख लो, डिफ्लेक्टेड, यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा, डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड। एक्स रेज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड क्या, मैग्नेटिक फील्ड, सही रहेगा ये ज्यादा, ठीक है। एक्स रेज हैव हाई पेनेट्रेटिंग पावर, एक्स रेज हैव हाई क्या बेटा, पेनेट्रेटिंग में पेनेट्रेट करने का, ठीक है, पेनेट्रेटिंग पावर, ठीक है। अब पेनेट्रेटिंग पावर ज्यादा है तो इसका मतलब है कि जो भी हम एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी बिहेवियर देखना चाहते हैं हम एटम या मॉलिक्यूल का, तो वो एक्स रेज, जैसी एक्स रेज के पास वो आएंगे, ठीक है, एक्स रेज उनको पेनिट्रेट करके आर पार जा सकता है, तो हमें सारी उनकी प्रॉपर्टी डिफ्लेक्ट होगी। एक स्क्रीन पे हम वो सारी प्रॉपर्टी उनकी देख सकते हैं कि उस एटम के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे वो बॉन्डिंग में है। तो हम किसके थ्रू देख सकते हैं, एक्स रेज के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। जब हम एक्स रेज उसका करेक्ट बोलते हैं ना कि एक्सरे करवा लो, जब भी हमारा बोन ऊन कुछ दिक्कत होता है या कहीं पे पेन होता है, हमें पता नहीं चलता, तो डॉक्टर बोलता है ना कि एक्सरे करवा के ये पता चलेगा कि आपका जो बोन है वो क्रैक किया है या नहीं किया। तो क्या करता है, एक्सरे जो है ना हमारे बॉडी के आर पार जाता है, तो इसीलिए बोला जाता है कि एक्सरे ज़्यादा नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हमारे टिश्यूज को वो क्या करते हैं, हार्म करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है ना। तो एक्सरे इस सब कामों में आता है, बहुत हाई पावर होता है इसका, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट, ये डिस्कवरी ऑफ एक्सरे हो गया, अब नेक्स्ट डिस्कवरी देखते हैं, ठीक है, वो है हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, ठीक है। तो चलो हटाओ, यस, आप सभी ने उतारना बहुत जरूरी है, हर पॉइंट को उतारते चलिए, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ क्या, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। डिस्कवरी ऑफ बेटा क्या लिखोगे, डिस्कवरी ऑफ क्या बेटा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ क्या, रेडियो
रेडियो एक्टिव क्या एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट बेटा। ठीक है, सब्सटेंस, सब्सटेंस, सब्सटेंस देखिए डिफाइन कर रहा हूं, सब्सटेंस विच शो, सब्सटेंस विच शो द क्या, द property, substance which show the property of radioactivity, substance which show the property of क्या, radio activity, activity are called, are called, are called radioactive element, are called radioactive क्या element, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उनको बोलते हैं हम लोग। जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बेटा, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं समझाऊं आपको, यूरेनियम, यूरेनियम हमारा रेडियो एक्टिव है, थोरियम रेडियो एक्टिव है, थोरियम, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, क्लियर है बात, समझ में आ रही बात, ये सब है यूरेनियम, थोरियम, ठीक है, फिर ठीक है रेडियम, ये सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है, ध्यान देना है। और रेडियो एक्टिव से मतलब क्या है, रेडियो एक्टिविटी से मतलब क्या है, रेडियो एक्टिव तो समझ ही रहो कि ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। अब रेडियो एक्टिविटी से मतलब है कि वो क्या, इमिशन, जब स्पॉन्टेनियस एक तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है, और इमिशन ऑफ क्या होता है वहां पे, इमिशन ऑफ क्या होता है वहां पे, इमिशन ऑफ क्या, अल्फा बीटा और क्या गामा रेस होता है, इमिशन ऑफ क्या, अल्फा बीटा एंड क्या गामा रेस होता है, ठीक है, ध्यान रखना, जब ये इमिट करते हैं, ठीक है, और वहां पे जब ये प्रोसेस दिखता है, ठीक है, और जो हमें मिलता है सब्सटेंस या एलिमेंट, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा इसको। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यस, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें ध्यान देना है, एक अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया गया था। देखो पहले मैं इसका जो सेटअप था वो बना देता हूं। अल्फा पार्टिकल सोर्स, यहां से अल्फा रेज प्रोड्यूस हो रहा था, ठीक है, बीच में यहां पे एक लिड प्लेट, ठीक है, ग्लास का सीट रखा हुआ था, ठीक है, और यहां से जो रेज निकल रहे थे, यहां पे गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल यहां पे रखा गया था, ठीक है, थिन गोल्ड फॉयल, ठीक है, मैक्सिमम रेज 99% रेज इस थिन गोल्ड फॉयल प्लेट को पार कर गए थे, ठीक है, और कुछ कुछ जो रेज थे, ठीक है, वो सम एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुए थे, सम एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुए थे, ठीक है, कुछ रेज सम एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट हुए थे, और कुछ रेज, ठीक है, जिस
सोर्स से जैसे आए थे उसी पॉइंट से वापस 180 डिग्री वापस चले गए थे। तो ये पूरा हमारा एक सेटअप है, ठीक है। इसके बारे में हम लिखेंगे ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, बट पहले आप सेटअप समझ लीजिए। यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ था, ठीक है, जो कि इस सारी चीजों को डिटेक्ट कर रहा था कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। ये हमारा फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक क्या है, प्लेट है, ठीक है। और ये हमारा थिन गोल्ड फॉयल है, ठीक है। चलिए अब इसका ऑब्जर्वेशन वगैरह देखते हैं। ये हटा दूं, ये पूरा सेटअप था, बस इस सेटअप को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब जरा हम लोग ऑब्जर्वेशन देखते हैं इसका कि क्या क्या हुआ होगा, ठीक है। ये हटा दूं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं हम लोग। अब इसका हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। क्या क्या चीजें हुई थी वहां पे, ठीक है। अब मान लो 1 2 3, ठीक है। अब मान लो कि यहां पे दिखा अल्फा पार्टिकल चला, ठीक है। फर्स्ट ये हमें ऑब्जर्व हुआ, ठीक है। सबके बारे में बताऊंगा, पहले सब डायग्राम ड्रॉ कर लूं मैं, ठीक है। ध्यान देना है, ठीक है। क्लियर है सभी को? एक्चुअली में ये होना चाहिए था, ये दोनों रेज के साथ एक्चुअली में ये होना चाहिए था कि पास करने चाहिए थे, बट ये सम एंगल थीटा से डिफ्लेक्ट किया है। फर्स्ट सेटअप में आप देखिए, फर्स्ट सेटअप जो है उसको पहले समझते हैं। फर्स्ट सेटअप अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो ये एज्यूम किया गया कि 99% जो अल्फा रेज थे वो क्या किया, पासिंग स्ट्रेट पास कर गए हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? यहां पे 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल पासिंग किया स्ट्रेट। इसका मतलब है कि यहां से एक एजम्पशन आया कि लार्ज एम्प्टी स्पेस है, यहां पे लार्ज एम्प्टी स्पेस है। कहां पे? एटम के पास में, जहां से ये रेज इजिली पार कर जा रहे हैं, ठीक है। पहला एजम्पशन ये है। कोई दिक्कत? ओके फाइन। अब ध्यान देना है नेक्स्ट, इसमें जो सेकंड वाला है, इसमें तुम देखोगे अल्फा पार्टिकल गया, स्ट्राइक किया और फिर रिबाउंड सेम उसी डायरेक्शन में है। तो इसमें लिखेंगे कि 1 ऑफ क्या, 1000, मतलब 1000 में से एक के साथ ही 1 ऑफ 1000 रिबाउंड बैक, 1 ऑफ 1000 रिबाउंड क्या, बैक, 1 ऑफ 1000 रिबाउंड बैक। मतलब समझ में आ रही बात? 1000 में से एक ऐसा होगा कि जो रिबाउंड बैक हुआ है, ठीक है। ये गया और ये फिर वापस आ रहा है, यही समझ में आ रही बात? ये समझना, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट, हम नेक्स्ट देखते हैं,
इसमें जो है अपना, चलो इसको यहां पे मैं समझा रहा था, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 1/1000 रिबाउंड बैक, इसका मतलब क्या है कि जैसे ऐसे स्ट्राइक किया तो फिर उसी पॉइंट से फिर वापस भी आ रहा है। जैसे यहां पे मैंने जो ये बनाया है, ऐसे स्ट्राइक किया, फिर यहीं से ये इसी एंगल से वापस आ रहा है, मतलब 180 डिग्री एंगल से, सेम एंगल से, जिस एंगल से गया उसी एंगल से वापस आ गया, जिस रास्ते से गया स्ट्राइक किया वहां पे उसी रास्ते से वापस आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे, ठीक है। ये जो है ना हमारा, ध्यान दो, यहां पे ये स्ट्राइक किया, जब इसको तो सीधे निकलना था, बट देखा ये गया कि ये सम पाथ थीटा, मतलब एंगल थीटा से ये क्या किया है, कुछ रेस डिफ्लेक्ट किए हैं, सम एंगल थीटा से कुछ रेस डिफ्लेक्ट किए हैं, ठीक है। तब यहां से जो ऑब्जर्वेशन निकल के आया, ठीक है, तो वो मैं 3 पॉइंट अभी लिख देता हूं, ठीक है। तुरंत हटाऊं मैं इसको, देखो यहां पे ध्यान देना, इसको हम लोग, इसमें भी 1-2 पॉइंट मैं ऐड कर देता हूं, इसको हम लोग बेटा स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? स्कैटरिंग एंगल। और यहां पे इसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया। ये सब हम लोग कंक्लूजन में देखेंगे। इसको क्या बोला गया? न्यूक्लियस बोला गया, ठीक है। कोई दिक्कत? ओके। और यहां पे इस जो ये रेज आ रही है, अल्फा रेज, इसको स्ट्रेट पास करना था, बट सम एंगल थीटा से, स्कैटरिंग एंगल जिसको बोल रहे हैं, उससे डिफ्लेक्ट किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ऑब्जर्वेशन का पॉइंट लिख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, चलो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, मोस्ट दिखा गया कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, most of the alpha particle went straight, है कि नहीं, without any deflection, second point क्लियर है बात ये? few alpha particle get deflected, few alpha particle get क्या? deflected through क्या? through some angle, है कि नहीं। थर्ड पॉइंट हमारा ये होगा, very few alpha particle क्या बेटा? rebound बैक, ठीक है। ये समझ में आया तीनों पॉइंट, ऑब्जर्वेशन हमारा, ठीक है। देखिए इसका कंक्लूजन बहुत ही ज्यादा करने का मतलब बहुत ज्यादा पॉइंट है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहीं से हम लोग थोड़ा सा और अदर कंसेप्ट पे जंप करने वाले हैं, कंक्लूजन वाले पॉइंट से, ठीक है। तो इसलिए इसका कंक्लूजन बाकी है, ठीक है। कंक्लूजन जैसे ही कर लेंगे, ठीक है, इसका फिर ड्रॉबैक्स भी हम लोग लिखेंगे, है कि नहीं। तो पहले कंक्लूजन देखेंगे नेक्स्ट कमिंग वीडियो में, आज ऑब्जर्वेशन तक मैं रखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंक्लूजन देख लेंगे। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके, चलिए बाय।